मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब दामद बरकातुहुम, उस नाज़िम तालीमात जामिया अरबिया दारुल उलूम मोहम्मदिया गदरपुर, आप तशरीफ़ लाएँ और हम सबको महसूस फरमा दें। हम सब के लिए बड़ी सादतमंदी की बात है कि अज़हर हिंद उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद से वो अजीम शख्सियत जिनके हम दीदार के लिए बेचैन थे वो तशरीफ़ फरमा है, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं अपनी तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, बस्ती वालों की तरफ से, मकामी उलमा इकराम की तरफ से हजरत वाले का अहलम व सहलम मरहबा कहकर खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। आपने इस बस्ती को जीनत बख्शी है। यह इस बस्ती के लिए भी और हम सब के लिए भी बाइस सआदत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्म वालों की जहां में कितनी आला शान है, इल्म वालों की जहां में कितनी आला शान है, जिनकी अजमत की गवाही दे रहा कुरान है। इल्म वालों की जहां में कितनी आला शान है, जिनकी अजमत की गवाही दे रहा कुरान है। सब मलाइक पर भी इंसान को फजीलत जो मिली, हर बशर पर इल्म का ये एहसान है। और हुस्न के बाइस तो यूसुफ कैद खाने में गए, इल्म ने उनको बनाया मिस्र का सुल्तान है। इल्म की तहसील में गुजरे मेरी ये जिंदगी, इल्म की तहसील में गुजरे मेरी ये जिंदगी, या इलाही मेरे दिल में बस यही अरमान है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आपके महल्ले के महबूब इदारे का ये मुख्तसर सा प्रोग्राम है, जिस इदारे में कुरान करीम की तालीम दी जाती है। कुरान करीम के ताल्लुक से एक आयत मुबारका आप हजरात के सामने पढ़ी है। बहुत मुख्तसर से वक्त में कुछ तमहीदी बातें आप हजरात के सामने अर्ज करनी है और फिर इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती मुस्लिहुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम, जो दारुल उलूम देवबंद के मुअक्कर उस्ताद हैं, इंशाअल्लाह हम सब फिर उनके बयान से मुस्तफीज होंगे। दुनिया में हम किसी भी चीज को देखें, किसी भी चीज से हम फायदा उस वक्त उठा सकते हैं जब हमें उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ इल्म हो। गोया के दुनिया की किसी भी चीज से फायदा उठाने के लिए हम इल्म के मोहताज। बगैर इल्म के हम दुनिया की किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं उठा सकते। वो इल्म तफसील के साथ हमारे पास हो या इजमाली तौर पर हमें उस चीज के बारे में मालूमात हो, लेकिन जब तक किसी चीज का इल्म हमारे पास नहीं होता, हम उस चीज से फायदा नहीं उठा पाते। फर्ज करें आपके पास किसी ने रोटी भेजी, जो हर इंसान की सबसे अहम जरूरत है जिंदगी गुजारने के लिए, जिसका होना जरूरी है, बगैर उसके हम जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते। पानी है, बगैर पानी के जीने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी इंसान को
पानी के बारे में इल्म ना हो कि ये किस काम आता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, रोटी के बारे में अगर किसी को इल्म ना हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगरचे जिंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम चीज थी, जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी की हिफाजत के लिए सबसे लाजमी चीज थी, लेकिन अगर हमें पानी का इल्म न हुआ, अगर किसी को रोटी का इस्तेमाल मालूम न हुआ, वो इस अहम चीज से फायदा नहीं उठा पाएगा, एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाएगा, भूख और प्यास की वजह से उसकी मौत आ जाएगी, लेकिन वो उस रोटी और पानी से फायदा नहीं उठा सकता। क्यों? इसलिए कि उसे पानी के बारे में इल्म नहीं था। मालूम यह हुआ कि किसी भी चीज से फायदा उठाने के लिए, किसी भी चीज से नफा हासिल करने के लिए, किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसका इल्म जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए सबसे पहले इंसान को जो तालीम दी है वो इल्म की तालीम दी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया गया, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारी चीजों के नाम सिखलाए, यानी इल्म दिया। मालूम यह हुआ कि इंसान को सबसे पहली जो चीज अता की गई वो इल्म था। इल्म की अहमियत इससे भी वाज़ेह हो जाती है कि अगर हमारे पास इल्म ना हो हम अपने आप को नहीं पहचान सकते, अगर हमारे पास इल्म ना हो हम अपनी कद्र अहमियत ही नहीं जान सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म की दौलत से क्यों नवाजा, और अल्लाह ने ये इंसान को इल्म क्यों दिया, ये मुख्तलिफ चीजों के नाम क्यों सिखलाए, इसलिए कि अल्लाह को इस इंसान के लिए ये मुंतखब अल्लाह ने कर दिया था कि इसको दुनिया में जाना है, दुनिया में जाने के बाद एक दस्तूर हयात इसके पास आएगा, एक दस्तूर हयात इसको दिया जाएगा जिसके मुताबिक इसे जिंदगी गुजारनी है, जिसके मुताबिक जिंदगी को जिसके मुताबिक इसे अपनी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए अल्लाह ने इल्म की अहमियत को वाज़ेह फरमाया। और फिर जब इंसान इस दुनिया में तशरीफ लाया, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये इल्म का सिलसिला वहां से शुरू किया था, और जब दुनिया में भेजा गया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब इल्म सिखलाने के लिए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा जाता है। अब चूंकि जन्नत में है, दुनिया की चीजों से वाकिफ ही नहीं है, मुझे दुनिया में जाकर के करना क्या है। दुनिया में जाहिर है हर वो इंसान जो दुनिया में मौजूद है खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना लाजिम है। उसको रोटी बनानी होगी, चावल बनाने होंगे, कोई और खाना तैयार करना होगा, बहरहाल किसी ना किसी चीज से पेट भरना जरूरी होगा। अब हजरत आदम तो जानते ही नहीं, जन्नत के अंदर अब तक जिंदगी गुजरी है जहां इन तमाम चीजों से कोई वास्ता ही नहीं, इसलिए अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाजिल किया गया। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब हजरत आदम को तरीके सिखलाते हैं, तुम्हें खेती ऐसे करनी है, गेहूं ऐसे उगाना है, इसको ऐसे पीसना है, इसकी ऐसे रोटी बनानी है, फिर इसका इस्तेमाल ऐसे करना है। ये तमाम की तमाम चीजें सिखलाई गई है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। लेकिन मेरे भाइयों, ये अल्लाह का मकसूद नहीं था। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से ये जो चीजें हम तक पहुंचाई है ये अल्लाह का मकसद नहीं है, ये तो जिंदगी गुजारने के लिए एक सबब था। असल चीज क्या थी और अल्लाह किन चीजों के उलूम हमें देना चाहता था, इंसानियत को किस इल्म से अल्लाह असल सरफराज करना चाहता था। जाहिर बात है अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सिलसिला दुनिया का जो शुरू फरमाया है, मेरे भाइयों ये खाने और कमाने के लिए नहीं किया। अल्लाह को क्या पड़ी थी कि हजरत आदम को सिर्फ खाने और कमाने के लिए दुनिया में भेजा जाता कि जाओ खेती करो, गेहूं उगाओ, चावल उगाओ,
लौकी उगाओ, खीरे उगाओ, वगैरह वगैरह। नहीं मेरे भाइयों, ये मकसूद नहीं था। मकसद अल्लाह का क्या था? मकसद ये था कि इंसान दुनिया में जा रहा है और इंसान दुनिया में जाने के बाद इसको पेट भरने के लिए मुख्तलिफ चीजों की जरूरत है, तो वो भी सिखलाई गई है। लेकिन असल जो मकसूद था वो ये था कि इंसान दुनिया में आया है तो अल्लाह की इबादत करना सीखे, दुनिया में आया है तो अल्लाह की इताअत सीखे, दुनिया में आया है अल्लाह की फरमाबरदारी करके जाए। जन्नत में भी फरमाबरदारी हो सकती है और होती है, इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत में भी फरमाबरदारी है। हजरत आदम वहां थे, वहां भी अल्लाह की इताअत थी। लेकिन मुसीबत की इताअत में और ऐश की इताअत में फर्क होता है। वहां किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, वहां किसी चीज का किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, किसी चीज का कोई गम नहीं। अल्लाह की इताअत है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने ये सिलसिला शुरू किया कि इंसान पर मुख्तलिफ आजमाइशें भी आए, इंसान पर मुख्तलिफ अदवार भी गुजरे। कभी खुशी का जमाना हो, कभी गम का जमाना हो। खुशी के लम्हात में भी अल्लाह की इबादत करना सीख जाए और गम के लम्हात में भी अल्लाह की इबादत करना सीख जाए। और फिर अल्लाह ने तमाम इंसानों को दस्तूर हयात अता किया। कभी तौरात की शक्ल में किताब दी गई, कभी इंजील की शक्ल में अल्लाह ने अहकामात उतारे, कभी और किताब की शक्ल में, कभी जबूर की शक्ल में, कभी किसी और किताब की शक्ल में, कभी किसी नबी के जरिए, कभी किसी नबी के जरिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख से जायद अंबिया और रसूल का ये जो तरीका चला आ रहा है, ये जो सिलसिला अल्लाह ने जारी फरमाया है, ये मुख्तलिफ लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया और रसूल को जो मुंतखब फरमाया है। मेरे भाइयों, इसका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि इंसानियत सीधी राह पर आ जाए। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया, उस मकसद की कामयाबी के लिए, उस मकसद में इंसान की 100% कामयाबी के लिए अल्लाह ने किताबों को भी नाजिल फरमाया, अंबिया और रसूल को भी नाजिल फरमाया। और सिर्फ नुज़ूल नहीं हुआ, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकालीफ से, कितनी मुसीबतों से, परेशानियों से गुजरना पड़ा है, ये तफसील का मौका नहीं। हम मसाजिद के अंदर अपनी तालीम में सुनते रहते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा, कोई रसूल ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने उम्मत की खातिर और जिसने उम्मत की कामयाबी की खातिर तकालीफ बर्दाश्त न की हो, मुसीबतें बर्दाश्त न की हो। उम्मत पर जितनी मुसीबतें आई हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर इस दीन की खातिर उससे कहीं ज्यादा मुसीबतें डाली गई हैं, लेकिन हर नबी ने अपनी उम्मत तक सही पैगाम को पहुंचाया है। सबसे आखिर में हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक किताब भी नाजिल फरमाई, जिसको कुरान करीम हम कहते हैं, जो आज हमारे मदारिस में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। मैंने एक आयत शुरू में तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। चूँकि कुरान अबदी किताब है, रसूल अबदी रसूल है। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। इस आखिरी किताब के बाद अल्लाह को कोई किताब नाजिल नहीं करनी, कोई और अहकाम बंदों की तरफ नाजिल नहीं होने। अब हजरत जिब्राइल के आने का सिलसिला बंद हो चुका है, वही का सिलसिला बंद हो चुका है, अंबिया का सिलसिला बंद हो चुका है। अब जरूरी था कि उस किताब की हिफाजत का इंतजाम किया जाए। दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं, किताबें उन पर दी गई, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। क्यों? अभी सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ना करे कोई बिगाड़ आ गया, अल्लाह दूसरे नबी को भेजता है और उस नबी के जरिए से उस किताब के बिगाड़ को और उस उम्मत के बिगाड़ को सही कर दिया जाता है। किताब के अंदर जो गलत फहमियां पैदा लोगों ने की, या अंबिया के ताल्लुक से, रसूलों के ताल्लुक से कुछ गलत फहमियां लोग पैदा करें, तो
तो दूसरे नबी के जरिए से उसकी सही तालीमात को पेश कर दिया गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना, आखिरी किताब है कुरान करीम, इस किताब के बाद कोई किताब नहीं आनी। इसलिए अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अल्लाह हिफाजत करता कैसे है? क्या अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया हिफाजत के लिए? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन असबाब के तौर पर अल्लाह ने इन उलमा को बना दिया, इन उलमा को पैदा किया। अल्लाह ने इन मदारिस इस्लामिया को बनाया जिन मदारिस में कुरान करीम की हिफाजत की जाती है, जिन मदारिस इस्लामिया में कुरान करीम के एक एक हर्फ को, एक एक लफ्ज को, एक एक आयत को, एक एक सूरत को जैसी लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर और आसमान दुनिया से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर यह कुरान करीम नाजिल हुआ है, और फिर जैसा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कुरान अपनी उम्मत तक पहुंचाया है, ये तमाम के तमाम मदारिस इस्लामिया इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। तमाम मदारिस इस्लामिया का मकसूद इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, चंद बातें हैं, चंद सवालात हैं जो आपके सामने रखने हैं, उसका जवाब आपको खुद तलाश करना है। कुरान करीम किसकी किताब है भाई? किसकी किताब है? मेरी लिखी हुई है या आपकी लिखी हुई है, या दुनिया में किसी आलिम की लिखी हुई है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई है? नहीं मेरे भाइयों, किसकी लिखी हुई है? किसकी नाजिल की हुई है? उस रब की जो हम सब का पैदा करने वाला, जो हमारी जिंदगियों का मालिक है, जो हमारी तमाम कायनात का मालिक है। हमारी सुबह से शाम तक की जिंदगी होना तो ये चाहिए कि उस रब के नाम हो, कि जिस रब ने हमें दुनिया में नाजिल किया, उसने किताब की जिम्मेदारी उठाई, और फिर जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ने किसको मुंतखब फरमाया? मदारिस वालों को मुंतखब फरमाया। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने चंद बातें मदारिस के ताल्लुक से आप हजरात के सामने रखी थी। आप मदारिस की हालत को जाकर के देखें, ये टूटी फूटी चटाइयां होती हैं जिस पर चंद बच्चे बैठे हुए हैं, किसी की नाक बाहर को आ रही है, किसी का थूक निकल रहा है, किसी की टोपी सीधी नहीं है, किसी के सर पर मैली और कुचैली टोपी रखी हुई है, किसी का पाजामा फटा हुआ, किसी का कुर्ता फटा हुआ। जब खाने का वक्त आता है मेरे भाइयों, रोना आता है कि अल्लाह के कुरान की हिफाजत करने वाली कौम है, ये वो कौम है जिसने अल्लाह के कुरान की हिफाजत की है, अल्लाह ने जिसको अपने कुरान की हिफाजत के लिए मुंतखब किया है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी बेहिसी और हमारी बदबख्ती का आलम यह है कि आज हमने मदारिस इस्लामिया से मुकम्मल तौर पर नजरों को फेर लिया है। आम तौर पर तो हम अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में भेजना पसंद ही नहीं करते। और मेरे भाइयों, बुरा ना मानना, हो सकता है कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का बंदा आपके यहाँ बहुत मुखलिस हो सकता है एक कसीर तादाद ऐसी हो जो मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत करने वाली हो। लेकिन आम तौर पर पूरे इलाके का आलम यह है कि 99% लोग आज मदारिस इस्लामिया से बदसन हो चुके हैं। कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का बंदा जब किसी मदरसे की बुनियाद डालता है, जब किसी मदरसे को शुरू करता है, कैसे कैसे ताने उसको दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, हमने कभी गौर नहीं किया, जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कहां भेजते हैं, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में हम भेज रहे हैं, जाकर के दाखिला कराते हैं। दाखिला किस चीज में हो रहा है? अभी क्लास ही शुरू उसकी नहीं करता, अभी वो केजी और पता नहीं क्या क्या, उसकी कई साल उसमें निकाले जाते हैं। फीस भाई 500 रुपए माहाना फीस लगेगी, बड़ा खुश होता है मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है। फीस कितनी? 500 रुपए फीस दे रहा हूं। कौन से क्लास में है? अभी 3 साल के बाद पहले क्लास में बच्चा आएगा। कमाल देखो, वो हर साल हमारी जेब से 20,000 25,000 रुपए निकाल रहा है। इस फीस के अलावा कभी एग्जाम फीस के नाम पर,
कभी किसी और फीस के नाम पर कई हजार रुपए ये स्कूल वाले हमारी जेबों से निकाल लेते हैं, लेकिन हमारी पेशानी पर शिकने नहीं आती। हम खुशी खुशी वो पैसा निकाल करके दे देते हैं। हम ये जानते हैं ये स्कूल का चलाने वाला और ये स्कूल का मालिक, ये हमारे बच्चों के लिए स्कूल इसने नहीं खोला, बल्कि अपने पेट के लिए स्कूल खोला है। अपना पेट भर रहा है, अगर कमी होती है वो इजाफा करता चला जाता है। हमारे बच्चों की फीस में हम खुशी खुशी फीस देते चले जाते हैं। एक बेचारा हाफिज़े कुरान, एक कोई आलिम जब मदरसा खोलता है, वो मदरसा किसी भी नियत से खोले, हम उसकी नियत पर बात नहीं करते। हो सकता है किसी की नियत फासिद भी हो सकता है कोई अपना पेट पालने के लिए मदरसा चलाता हो। मुमकिन है कि किसी की नियत ये हो कि मैंने मदरसा खोल लिया, पूरी जिंदगी ऐश के साथ खाऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताओ, वो मदरसे में बैठ करके चाहे अपने पेट के लिए पढ़ा रहा है, चाहे उसका मकसद मदरसा खोलने का इखलास नहीं है, उसकी नियत दीन की नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को तालीम कौन सी देता है? कभी आपने गौर किया है? पेट पाल रहा है स्कूल का चलाने वाला भी, जिसको हम 500 और 700 रुपए माहाना दे देते हैं। पेट पालता है मदरसे का चलाने वाला भी, जिसको हम साल में 500 रुपए चंदा नहीं देते। हमारी पेशानी मेरे भाइयों बिगड़ जाती है अगर ये रसीद लेकर के हमारे इलाके में पहुंच जाता है। क्यों? अरे ये तो फला है, इसके यहाँ तो सिर्फ 50 बच्चे पढ़ते हैं और ये पूरे इलाके में चंदा करता है, इसके यहाँ तो बाहर के बच्चे ही नहीं, ये चंदा क्यों कर रहा है? इसका कोई बच्चा नहीं है क्या? इसका पेट नहीं है? हाँ, हो सकता है कि इसके मदरसा खोलने में इखलास ना रहा हो सकता है कि इसने अपना रोजगार इस मदरसे को बनाया हो, लेकिन हम ये तो गौर करें कि मेरे बच्चे को इसने अलिफ्बा सिखलाया है या नहीं सिखलाया? मेरे बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम देता है या नहीं देता? अल्लाह की जात से मेरे बच्चे को जोड़ रहा है या अल्लाह की जात से तोड़ रहा है? कभी मैंने ये गौर किया है कि जिस मदरसे के बुनियादों में उसकी नियतें फासिद हो, लेकिन नियतें फासिद होने के बाद भी इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सीख करके जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखता। अब मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताओ, हमें मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये तो आपके महल्ले का मदरसा है और पूरी उम्मीद है कि इसका तो आप भरपूर साथ देते ही होंगे। जाहिर बात है ये आपके ताउन से चल रहा होगा, ये आपका साथ देने से ही इतनी तरक्की कर रहा होगा कि चंद सालों में आज शायद इस बस्ती का, मेरे ख्याल में पहला या दूसरा शायद के इजलास होगा जो इस बस्ती के अंदर ये चंद लोग दीन की खातिर मिल बैठे हैं। नहीं तो हम भी इस इलाके के रहने वाले बहुत कम सुनने में आता है कि शामी वाले में कभी किसी आलिम को बाहर से बुला लिया गया हो, कभी इजलास के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। ये मदारिस की बरकत है, ये मदारिस इस्लामिया की बरकत है, ये कुरान की बरकत है, ये अहादीस की बरकत है कि आपने अपने महल्ले में ये छोटा सा मदरसा खोला है, ये छोटा सा मकतब जारी किया, आपने कारी साहब का ख्याल रखा और दीगर पढ़ने और पढ़ाने वालों का ख्याल रखा है। तब ये दीन की फिजा आपके महल्ले में आम हुई है कि आज दीन की निस्बत से हमारा यहाँ सुनने और सुनाने का मौका हुआ है। मेरे भाइयों, दीगर मदारिस इस्लामिया से भी ऐसी ही मोहब्बत करनी है। हमें ये नहीं देखना कि ये किस मकसद के लिए मदरसा खोल रहा है, हमें ये नहीं देखना इसका मकसद क्या है। हमें ये देखना है कि मेरे बच्चों को तालीम इस मदरसे में ज्यादा अच्छी मिल रही है या स्कूल में जाकर के ज्यादा अच्छी मिल रही है, जहां मैं सालाना 20,000 25,000 रुपए खर्च कर देता हूं, लेकिन पूरे साल एक अल्लाह का नाम याद कराने वाला पूरे स्कूल में कोई नजर नहीं आता। जहां पूरे साल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा मेरे बच्चे की जबान से अदा नहीं होता। जब ये बच्चा इस छोटे से मकतब में पढ़ने के लिए आता है, जहां मेरा चंदा साल में 100 रुपए और 200 रुपए होता है, लेकिन जब ये बच्चा सुबह से आता है और शाम तक बैठा रहता है, हजारों मर्तबा अल्लाह का नाम इसकी जबान पर आता है, हजारों मर्तबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक हाफिज साहब गद्दी पर बैठ करके इस बच्चे से कहलवाता है। मेरे भाइयों बताओ, फिर घाटे का और नफे का सौदा कौन सा होगा? क्या ये मदारिस इस्लामिया घाटे का सौदा है? 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 क्या ये मदारिस इस्लामिया घाटे
अरे आपके बच्चे को ये तालीम दे रहे हैं, आपके बच्चे को जन्नत का मुस्तहिक बना रहे हैं, और सिर्फ आपके बच्चे को नहीं बल्कि इसके वास्ते से आपको जन्नत का मुस्तहिक बना रहे हैं। तसव्वुर कीजिए उस वक्त का कि आपका बच्चा इस मकतब से हाफिज़े कुरान बन गया। जरा तसव्वुर करो, क़यामत का आलम, तमाम लोग खड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक हाफिज़े कुरान के बाप को बुला रहा है और उसके सर पर ताज सजा रहा है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया उस ताज की कैफियत क्या होगी, उस ताज की रोशनी कैसी होगी। आका ने फरमाया उस ताज की रोशनी ऐसी होगी जैसे सूरज को किसी एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो एक कमरे में अगर सूरज ला करके रख दिया जाए उस रोशनी का आलम क्या होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह जो हाफिज़े कुरान के सर पर ताज रखेगा वो इस तरह का चमकता हुआ ताज होगा। इसलिए मेरे भाइयों बस एक बात मुझे अर्ज करनी है, ये मदारिस इस्लामिया कुरान की हिफाजत के किले हैं, इनकी हिफाजत करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आप इस मदरसे के मोहतमिम से, इस मदरसे के पढ़ने वालों से, इस मदरसे के पढ़ाने वालों से और जितने भी मदारिस इस्लामिया है, हर मदारिस इस्लामिया के पढ़ने और पढ़ाने वालों से, उसकी जायदाद से, उसकी जमीन से, उसकी चटाइयों से, उसके टूटे फूटे बर्तनों से, मेरे भाइयों हर चीज से मोहब्बत करना ये हमारा ईमानी तकाजा है। अल्लाह मुझे भी आप हजरात को भी अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।